गुरु परंपराम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्क मरुद्गणेभ्यः। श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं श्रीसीता समारोपितवामुभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशौर सौरभसमाहृतयोगचित्तं हन्तं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालि परिप्रीतिपरागपुञ्जम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कुन्द-इन्दुदर्गौरसुन्दरम् अम्बिकापतिम् अभीष्टसिद्धिदं कारुणिक कलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद आवत धाई। सुमिरत सारद आवत धाई। सुमिरत सारद आवत धाई। श्री कौसल्यानंदवर्धन भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। दुर्गा मैया की जय। गंगा मैया की जय। गैया मैया की जय। गौ गोपाल की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत भगवान
भगवान की श्री व्यास नारायण भगवान की श्री शुक नारायण भगवान की सर्व संत हरि भक्तों की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया 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 राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय भक्तवत्सल भगवान की जय परमानंद कंद आनंद घन पर प्रभु भगवान श्री राघव तीर्थ विराजित देवी देवगन स्थान विराजित देवी देवगन पुण्य सलीला भगवती भागरथी गंगा माँ आवाहित पूजित देवगण ऋषिगण पितृगण
समुपस्थित संत वृंद विद्वज वृंद सज्जन वृंद भगवन नेमी प्रेमी श्रद्धालु भक्तगण श्रद्धा मूर्त माताएं परम पावन भगवान की गाथा कथा मानस गंगा के रूप में हम सब इस समय सहज लाभ प्राप्त करते हैं, अवगाहन करते हैं। मानव जीवन की सार्थकता इन्हीं पावन पुनीत कर्मों में निहित है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। ये बड़े भाग्य से इस जीव को प्राप्त होता है। यह अवसर बहुत ही दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है। शास्त्र पुराण संत सब गान करते, यह देह बड़े भाग्य से जीव को मिला है। इसका समुचित लाभ हम सब ले सकें, इसके लिए बहुत ही सावधान, सजग और संयमशील होने की आवश्यकता है कि हाथ में आया हुआ मौका निकल न जाए। भले पायो दाव रे, मानव जन्म कहाँ है, दाव है, बाजी मारने के लिए मौका मिला है। इस मौके का समुचित लाभ जीव आत्म कल्याण के रूप में स्वीकार करे, आत्महित में स्वीकार करे। भगवती गीता जी में भगवान श्याम सुंदर ने, वैसे तो गीता की जो विशालता है वह तो अपने आप में अनुपमेय है। गीता दर्शन संपूर्ण भारतीय दर्शन का कुंजी है। इसमें संपूर्ण आध्यात्मिक शाखाओं का निवेदन किया गया है। कोई भी मार्ग है तो अछूता नहीं है। गीता जी में सब पर विचार किया गया है। और कर्म विषयक मार्ग हो, ज्ञान विषयक मार्ग हो, भक्ति प्रपत्ति विषयक मार्ग हो, वर्णाश्रम धर्म सहित सभी आयामों पर भगवान ने दृष्टिपात किया। पर संपूर्ण गीता के मूल में एक श्लोक जो हम सबको सजग करने वाला है। गीता जी के विषयों का जब हम चिंतन करें तो उसमें प्रतिपादित विषयों के मूल में जो बीज है वह क्या है। आखिर इतनी कथाएं, इतने मंत्र और सूत्रों का प्रयोग भगवान श्याम सुंदर को क्यों करना पड़ा। यद्यपि विषय हटकर लगता है, युद्ध भूमि में केवल हथियार, तलवार, दाव पेच की बात होनी चाहिए थी, क्योंकि गीता का प्रवचन युद्ध भूमि में हो रहा है। बोलो संत भगवान की जय। तो वहां युद्ध कैसे जीता जाए, उन्हीं पक्षों पर अधिक जोर देना चाहिए था भगवान को। युद्ध में कुशलता, जीव की दक्षता, उनकी चतुराई, उनके कौशल को पोषण प्राप्त हो। पर भगवान वहां से बहुत दूर उड़ा कर ले गए अर्जुन को। हम जिस युद्ध की बात करते हैं, स्थूल रूप से पांडव और कौरवों की सेना देखी जाती है, पर भगवान ने बहुत ऊंचाई पर ले जाकर अर्जुन को कथा सुनाना आरंभ किया। धरती छुड़ा दिया। कहाँ देख रहे हो, हर मास वाले तलवार लेकर लटक रहे, इनसे क्या युद्ध करना। तुम्हारा युद्ध कुछ और ही है। अब वह है महाजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर। ये हथियार बंद लोग कुछ जो गिनती के हैं, लाखों करोड़ों, इन पर हम क्या दृष्टि डालें। अर्जुन, यदि हम अपना रूप दिखाएं तो तुमको समृद्ध दिखेंगे, तुम्हारे लिए कुछ कार्य ही शेष नहीं है। हम जो कहना चाहते हैं हम तो बहाना बना रहे। तुमको जिताना हो हम सारथी होंगे, तुम महारथी होगे, तब भी युद्ध में हारने की बात आएगी। और तुमको सिखाना क्या, जब हम जिताना ही चाहते, मेरे संकल्प से तुम जीत जाओगे। पर मुझे कुछ कहने का मन कर गया, जो जनता जनार्दन और व्यवस्था के लिए, परंपरा के लिए, धरती की सुव्यवस्था के लिए एक न्यास बनकर रह जाए, एक पूंजी बनकर रह जाए। आगामी हमारी जो मानवीय प्रजातियां हैं
उस अवलंब के सहारे बहाना तुम बनोगे, पर सबका आत्म कल्याण होगा। इसलिए गीता दर्शन में एक समस्या का उत्थापन किया गया। वह उत्थापित विषय क्या है? आत्मा। कथा तो हम ज्ञान वाले पढ़ते हैं, ज्ञान योग की कथा है, भगवत कृपा से विज्ञान योग की कथा है, बहुत सारी बातें हैं, पर उन सारी कथाओं के मूल में, कथा क्या सूत्रों के मूल में भगवान ने विषय आत्मा को बनाया। केंद्रित आप विषय पर, आत्मा पर हैं। ये जितने ज्ञान विज्ञान की बातें किसको सुनाया जाएगा? न अर्जुन को, न अर्जुन के समाज को। अर्जुन अथवा अर्जुन के समाज की जो आत्मा है, कथा तो उनके लिए। यह आत्म उद्धार की भावना से भगवान ओतप्रोत हो युद्ध भूमि में आध्यात्मिक चिंतन आरंभ किया। युद्ध में अध्यात्म। तो भगवान गोविंद ने कहा, अर्जुन जो सामने की समस्या है इस पर ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, यह सब हो जाएगा, साधारण बात है। पर यह साधारण बातें, अब युद्ध में उद्धार पाने की बात, मुक्त होने की बात, इसकी कहाँ चर्चा होनी चाहिए? भगवान ने कहा, उद्धरेत आत्मान आत्मानम, उद्धरेत आत्मान आत्मानम। ये समस्या दिखाया भगवान। अर्जुन अपनी आत्मा का उद्धार आप ही करो। उद्धरेत आत्मान आत्मानम नात्मानम अवसादेत, अपनी आत्मा को अवसादित न करो, पतनगामी न बनाओ। जहाँ तुम खड़े हो उससे नीचे उतरने वाला मत बनाओ। आत्म ही आत्मान बंधु, तुम जानो कि मददगार हम हैं, कोई और है भूल जाओ। तुम अपनी आत्मा का हितैषी, रक्षक, सेवक और सहायक तुम ही हो। आत्म ही रिपुरात्मनः, और तुम स्वयं ही अपनी आत्मा के शत्रु भी हो। तुम शत्रु क्यों हो और मित्र क्यों हो? आत्मा के कल्याण से संबंध बनाकर जो जीवन यापन करते हैं वो आत्मा के मित्र हुआ करते हैं, और आत्मा का अनदेखी करते हुए मनमानी राह पर चलकर मौजी भोगों में जो डूब जाते हो आत्मा के शत्रु होते हैं। इतनी ही कथा है। गीता जी का विषय यहीं से शुरुआत है। इसके पोषण में और इसके सफलता के लिए जो सूत्र बताए वो गीता जी हैं। विषय यहाँ है, आत्मा का उद्धार हो। उद्धरेत आत्मान आत्मानम। अर्जुन, ये आत्मा का उद्धार हम सब आप ही कर पाएंगे। ये बदले में व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता। संसार के बहुत सारे कार्य हैं जो नियोजित किसी के सहारे संपन्न होता है। इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, हम अकेले थोड़े कर रहे हैं, हमारे सैकड़ों प्रेमी हैं, बल्कि सबके सब तो सहायक और सेवक ही आए हैं। सब एक दूसरे का सहयोगी बने, जो जहाँ अपनी व्यवस्था जमा रखे, आपकी मदद, सब एक दूसरे को सहूलियत प्रदान कर रहे हैं, तो सेवक ही सेवक हैं। पर आत्म कल्याण का कार्य तो निजी जिम्मा है, आपका दायित्व बनता है। उद्धरेत आत्मान आत्मानम, यह कार्य किसी के लिए छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा, यह किसी के हाथ सौंपना भी ठीक नहीं होगा। इसके लिए स्वयं कृत संकल्प हो और अपनी आत्मा का कल्याण करे। अपने आत्मा का हित आप ही किया जा सकता है। नात्मानम अवसादेत, यहाँ जो प्रमाद करेंगे वो प्रमादी जीव अपनी आत्मा का पतन कर लेंगे। घाटा क्या होगा? मौके पर कुछ बिगड़ना नहीं, 1 रुपया भी घाटे का नहीं होगा, बिल्डिंग के 1 ईंट भी नहीं छूटेंगे, खेत का 1 हिस्सा भी कमजोर नहीं होगा। पर क्या घाटा हुआ वो किसको पता, वो कहाँ के कहाँ चले जाएंगे, ये अवसादन होगा। तो यह कार्य हमारा है। अपनी आत्मा का उद्धार का दायित्व हम सब अपने अपने कंधे पर रखें। आज प्रश्न हो गया था जाते ही, जो हमारे पीछे कोई कुछ कर दे, देखो पीछे तो कोई कर देंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। हम सब साधारण घर में नहीं जन्मे, हमारे लिए करने वालों की तांता लगा हुआ है। इनके लिए हम करेंगे, इनके लिए करेंगे, हमारे बच्चे हमारे लायक हैं। पर आज हम सब बताएं कि 1 रुपया भी किसी से लेकर खुश है क्या? अनुदान की राशि पर जीने का मन करता है क्या? मांग कर लाए गए
धन संपत्ति को हम खाना चाहते हैं क्या? हमारी अमीरी उस स्तर तक पहुंच गया है कि हम तो कई बार तो लोग नहीं कहते, जो कुछ भी वस्तु लेने में संकोच करते, नहीं नहीं महाराज सब ठीक है, जानते हैं आप ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है, आपकी व्यवस्था भी ठीक है, तो यहाँ तक जो संकोच करे, अरे प्रसाद में भी लोग घबरा जाते हैं और तो बात छोड़ो। तो जो यहाँ तक सोच सकते हैं नहीं लेना है, बचना चाहते हैं, तो अब अंदाजा करो गलती हुई कि हमने अपने लिए कुछ किया नहीं। तो यहाँ तो जितना दिखाया सब चल गया, पर वहाँ तो सबके भरोसे जीना पड़ेगा। पर लोग से झांकते रहेंगे, कौन पानी देगा, कौन भोजन कराएगा, कौन हमारे लिए अमुक सत्कर्म करेगा। क्या वहाँ जाकर ऐसे तरसना चाहिए? यहाँ तुम एक बूंद पानी किसी के पीने को तैयार नहीं, बचना चाहते हो, अब परलोक से तरसते रहोगे कि मुझे पानी कौन देगा, तो गलती नहीं हो गई। इसलिए आपने अपने उद्धार का जिम्मा हमको स्वयं धारण करना चाहिए। हम तर कर जाएंगे, मरकर तरना तो जनरल आम बात है, लेकिन जो साधक होते हैं तर के जाते हैं, तरने नहीं जाते, तर कर जाते हैं, वो मुक्त होकर जाते हैं। तो यह जीवन केवल केवल जीते जी हम सबको आत्मसुख, आत्मलाभ, आत्मदर्शन और आत्मोद्धार करके जाने के लिए प्राप्त हुआ है। होता ही अपने से ही है, कोई और कर देगा संभव ही नहीं है। सत्कर्म साधा जा सकता, श्रद्धा अर्पण किए जा सकते, पर कल्याण तो जीव का जीव से ही होने वाला है। खेती का काम अधूरा है, बच्चे बीजेंगे, काटेंगे, फसल बढ़ाएंगे। व्यापार का काम अधूरा है, बच्चे हम एक फैक्ट्री लगे, कोई 4 लगा लेंगे। हमने उद्योग छोटा लगाया, बच्चे बड़े लगाएंगे। हमने बहुत सारे काम किए पर कम किया, बच्चे और बड़ा यहाँ कर लेंगे। हम छोटे प्लॉट में घर बनाए थे, बच्चे फार्म हाउस बना लेंगे। पर हम भजन करके नहीं गए तो कौन कर देगा? बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ईमानदारी से कोई कहे कि हमने अपने पिता के नाम पर एक माला फेरने का नियम लिया है, कि वो चले गए बेचारे, कम किए होंगे, मेरे लिए कमाते कमाते चले गए, तो ईमानदारी से मैं पिता के नाम पर एक माला रोज जपता हूं, मेरे पिताजी तर जाए। हमें नहीं लगता ऐसी सद्भावना। श्राद्ध पर्वों में भोजन करा देना ये तो हमारी जवाबदेही है, तो कर ही लेते हैं, पर ईमानदारी से कोई माँ बाप के नाम पर माला फेरे कि उनके तरने के नियम लेकर हम कर रहे हैं, ऐसे तो हमने पाया नहीं। इसलिए जवाबदेही हमारी हमारी है। गीता जी में बस इसी श्लोक पर में केंद्रित हो जाइए तो सारे रहस्य आंखों के सामने झलकने लगेगा। ये है किस लिए, ज्ञान किसको सिखाया जाए, भक्ति के मर्म किसे बताया जाए, ये राजयोग किसके लिए है, ये सांख्य योग किसके लिए, आत्मा के उद्धार के लिए। जब आत्मा से कोई परिचित हो, आत्मा की चिंता सतावे, तो ये ज्ञान तो एक दिन में भीतर पनप जाए, नहीं तो पढ़ते पढ़ते जीवन बीत जाए। नियमों का साधना मात्र हो पाएगा, जो हमें लेना था वो बाकी रह जाएगा। इसलिए आत्मा के हित में हम सबको अपने सत्कर्मों को साधना है। इसे कहीं किसी के हाथ सौंपेंगे नहीं कि तू इसे बचा लेना, तू इसे तार देना। हम तार करके जाना चाहते हैं, और उसी तारने की परंपरा में, उसी तारने की युक्ति नीति का आश्रय लेकर के हम सब भगवान के आश्रय ग्रहण करते हैं, उनके चरित्र गान करते हैं, उनके नाम आदि का कीर्तन करते हैं। पुण्य सलीला भागीरथी गंगा जी के तट पर हम सब श्रीमद रामचरितमानस जी के मांगलिक चरित्र का गान करते हैं। यह पावन हरि कथा जीव की खुराक है, जीव का संबल है, जीव का पाथेय है, यह हमारा बटखर्चा है। इस साधन संबल से हम अपने आप को सफल कर लेंगे। भगवान में मन लगे, यह उपाय ढूंढना है, भगवान में प्रीति हो जाए, यह साधन बनाना है, भगवान में मन स्थिर हो जाए, हमारी चंचलता बाह्य चंचलताओं से मुक्त हो। इस बात हमारे लिए सोचने का विषय है। कल्याण हमारा कैसे हो इसकी चिंता होनी चाहिए। व्यवहार की चिंता मनुष्य करता रहता है। व्यवहार की चिंता सबसे संसार का उच्चतम प्राणी मानव, जिसके पास साधन संसाधन परमात्मा के प्रदत्त बहुत सारे इंतजाम। हमने पाया है कि 84 लाख योनियों में चिंता नाम का जो कोई वस्तु है, बल्कि यह शब्द किसी और प्राणी पर घटित ही नहीं होता। भगवान ने 83,99,999 जीवों को चिंता मुक्त कर दिया।
और जो सबसे ज्यादा कमाऊ सबका पेट भर सकता है, सबकी रक्षा कर सकता है, इतनी ताकत, इतनी प्रतिभा, इतनी शक्ति के बाद ये चिंता करता है। मनुष्य सबको खिला के खाता है पर आप दुखी रहता है, आप चिंतित रहता है। वहां मत जाइए, आपके सामर्थ्य की कोई सीमा ही नहीं है। अदम्य साहस पूर्वक आत्म कल्याण के साधनों में जुटना चाहिए। ऐसे में हम सबको सारे सत्कर्मों के प्रति आग्रही होना पड़ेगा जो आत्मा के हित में हो, तब तो तीर्थ की यात्रा सफल मानी जा रही है। साधु संगत, कथा, पुराण, नाम जप सब सहयोगी हैं और सबके द्वारा आत्महित हमारा संभव होगा। लौकिक सुख का स्वाभाविक हमारे जीवन में आगमन होगा ही। दिन को हमने बुलाया नहीं, दिन उगाया, तो सुख को हम नहीं बुलाए तो भी आएगा ही। जाना कहाँ है उसको। पूर्व दत्तम ही लभते यत्र कुत्र मही तले। कई बार भाग्य में वस्तु है, यह बात तय है, तो उसके लिए मनोती करे ना करे वो आएगा, लेकिन पूर्व दत्तम ही लभते, ये भी एक सिद्धांत लगता है। पूर्व दत्तम ही लभते यत्र कुत्र मही तले। जहां तहां धरती के किसी कोने में फेर बदल नगर शहर करते रह जाओ, पर दिया हुआ पाना होता है। पूर्व दत्त जो हमारे प्रारब्ध बनता क्या है। बैंक में रुपये किनके हैं, बैंक में किन्हीं किन्हीं का रुपया होगा, और रुपया बैंक वालों का है कि हमने कभी जमा किया था। अरे हमारे खाते में जितनी रकम राशि है किसी गैर ने तो जमा किया नहीं, और बैंक ने हमारे ऊपर कोई कृपा नहीं किया। हमारे पूर्व के कमाए साल 2 साल 5 साल पहले हमने जो धन रख दिया बैंक में, वो बैंक की सुरक्षित राशि। प्रारब्ध कहते किसको है, भाग किसका नाम है, भाग कहा जाता है पूर्व की कमाई को। बैंक का धन हमारा प्रारब्ध है। हम अभी चाहें तो किसी को चेक काट के देंगे, करोड़ों निकाल लेगा। अब तो चेक भी नहीं काटना पड़ता है, मोबाइल से चलते चलते लोग पेमेंट दे देते हैं। इतना बढ़िया। तो प्रारब्ध उसी को कहते हैं जो हमारा पूर्व का कमाया हुआ धन है। तो पूर्व दत्तम ही लभते। अभी जो पेमेंट हम लोग छुड़ा रहे हैं, कुछ भी बना लो, 1 नहीं 10 उद्योग लगा लो, 1 नहीं 10 खेती बाड़ी कर लो, इतने व्यापार को, ये सब क्या पेमेंट छुड़ाना है। ये पूर्व के प्रारब्धों में जो सेव किया गया धन है, उसको चाहे जैसे बरतें जैसे खर्चें, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। संचित राशि, कर्म 3 है ना, प्रारब्ध, संचित और क्रियमान, 3 प्रकार के कर्म बताए। तो संचित कर्म जो पूर्व आज से पीछे जो हमने अब तक के सत्कर्म के संचित राशि है। संचित राशि का लेखा जोखा थोड़ा नहीं हो रहा होता है, और बैंक में अभी पहुंचा नहीं है, तो ठीक है, गले में पड़ा हुआ धन है। बैंक में पहुंचा वो प्रारब्ध है, गले में रखा है वो संचित है, और काउंटर के ऊपर जो खुले पैसे लोग रखते हैं वो क्रियमान कर्म कहलाता है। कुछ खुले पैसे काउंटर पर रहता, लेन देन में कोई 10 रुपया देना, 5 रुपया देना, घटी बढ़ी पूरी करने के लिए काउंटर कैश जो होता है उसको क्रियमान कर्म कहते हैं। गले में रखा हुआ रकम संचित कर्म कहलाता है, और जो बैंक तक पहुंच गया नगद, उसको हम लोग प्रारब्ध कर्म कहते हैं। यही जानो। तो कई जन्मों का पूर्व का जो संचित धनराशि वो प्रारब्ध के रूप में फलीभूत है, इसलिए हम सुखी होंगे ही, क्योंकि बैंक में हमारे पास बहुत सारी राशि पूर्व से जमा है। तो जीवन में सुख तो आना ही आना होता है। ऐसे में आत्महित के लिए भगवान की सेवा में, भक्ति में, भगवान की प्राप्ति में अपने मन को लगाए। इन्हीं पावन निवेदन के साथ भगवान की लीला कथा में हम सब प्रवेश करें। 2 बार भगवान नाम सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम,
सीताराम सीताराम जय 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 सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की भक्त वत्सल भगवान की कैलाश के पावन रम्य शिखर पर भगवान भूत भावन शिव अपनी प्रियतमा प्राण वल्लभा भगवती पार्वती जी को मंगल चरित्र भारत चरित्र श्रवण कराते हैं। यहाँ गंगा जमुना सरस्वती के पावन संगम स्थल जो हमारे प्रयाग नामक तीर्थ हैं, भगवान जागवल्क महाराज भरद्वाज को पावन चरित्र सुनाते हैं। नीलगिरी पर्वत पर भगवान भुसुंडी गरुड़ जी को मंगलमय चरित्र श्रवण कराते हैं। सभी वक्ता अपने अपने स्थलों पर पावन मानस का गान कर रहे हैं, श्रीमद् रामचरितमानस का गान कर रहे हैं। तुलसी बाबा हम हरिभक्तों के लिए अपना पावन प्रसादी बांट रहे हैं। सज्जनों, भरतलाल जी का पावन चरित्र हम सब गान करते हैं। भरतलाल जी ने निश्चय किया प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाही। प्रातः काल हम भगवान की शरण में चलेंगे। ध्यान देने के लिए कुछ बातें यहाँ हम सब अमल करना चाहेंगे। इस चरित्र की विशेषता पर ध्यान देंगे। भरतलाल जी को अभी हम लोगों ने ननिहाल से आते हुए देखा। ननिहाल से आते हुए भरतलाल जी को देखा था। पूर्व जन्म मिला ही न कहीं कछु। बहुत काम आएगा ये सूत्र। पूर्व जन्म मिला ही न कहीं कछु, गवाही जुहार ही जाए। गवाही जुहार ही जाए। मुख इधर है, हाथ इधर है, ऐसे जुहार, जुहार माने वंदना, ऐसी वंदना भरतलाल जी की हो रही। पर भरतलाल जी ने जान फूंक दिया। भगवान भरतलाल जी ने प्रातःकाल चलियो प्रभु पाही। प्रातः काल एक ही आक यह मन माही। बस यही एक निश्चय रहा है कि कल प्रातः काल भगवान की शरण में हम सब जाएंगे। तो भारत बचन सब कहाँ प्रिय लागे, आराम स्नेह सुधा जनु पागे। प्रभु श्री राम के स्नेह सुधा सागर में सब डूब गए। स्नेह सुधा सागर में सब डूब गए। वियोग मिट गया, विषण दुख दाह मिट गया। भरत के मंत्र ने जीवन लौटा दिया है। मंत्र सजीव सुनत जन जागे। एक का नहीं, माता, मंत्री, गुरु, नगर के नर नारी, सकल स्नेह विकल भय वारी। सब में स्नेह उभर आया, उमर पड़ा। भरतलाल जी से कोई मिलने को तैयार नहीं, कोई बात करने को तैयार नहीं, कोई देखने को भरत को तैयार नहीं। भरत ने कौन सा जादू चलाया। आज भरत ही कहीं सराही सराही, सिवाय निंदा के कुछ मिला भरत को। नगर प्रवेश करने के बाद आदर के नाम पर में तिरस्कार प्राप्त हुआ। पर आज सराहना हो रही है। और केवल माता कहें, गुरु कहें तो घर के लोग हैं, इनकी प्रशंसा से प्रशंसित भरत नहीं होंगे। पर
नगर के नर नारी ने कहा क्या, राम प्रेम मूरत तनुवाही, हे भरत आप भरत कहाँ हो? राम जी के स्नेह की मूर्ति ने ही मूर्तिमान होकर के हम सबको दर्शन दिया। ये राम प्रेम की मूर्ति है, ऐसी सराहना हो रही है। तात भरत अस्काय न कहू प्राण समान राम प्रिय आहू, आपका जो निश्चय हुआ वो तो होना ही चाहिए, चूंकि राम जी आपके प्राण प्रिय हैं। प्रजाओं ने इस बात को स्वीकार नहीं किया था कि भरतलाल जी के लिए राम जी प्रिय होंगे, भले आंशिक हो और प्रतिशत में लोग ना हो, पर कुछ तो थे जिनके मन में था कि एक भरत कर सम्मत कहाँ ही, एक भरत कर सम्मत कहाँ ही। कुछ ऐसे लोग भी थे जो कहते नहीं, भरतलाल जी की कहीं न कहीं से इसमें समर्थन है, उनका निश्चित रूप से राय विचार है, तभी तो इतनी बड़ी घटना घटी। वह एक व्यक्ति ही हो पर था तो जरूर। लेकिन आज समाज की आवाज एक साथ बुलंद होकर आया, पूरे नगर के नर नारी एक साथ घोष पूर्वक कहने लगे, हे भरतलाल आप में कहीं से कोई दोष नहीं है, आप प्रभु के प्राण प्रिय हैं, राम जी की पावन मूर्ति ही, प्रेम मूर्ति ही आप हैं। अब कोई पापी जीव आप पर में कहीं भी छीटा कसी करे, चरित्र पर दोष दे, आपके इसमें सुगाई यानी आपको सम्मिलित माने, तुम्हें सुगाई मात कुटलाई। माता केकई की कुटिलता में भरत का कहीं से मिला जुला होने की बात कोई कहे, वो साधारण दंड नहीं पाएगा। 160 कोटिक पुरुष समेता, बसहि कलप शत नरक निकेता। ऐसा कोई एक भी व्यक्तित्व हो कि भरत की निंदा करे कि भरत जी राम जी के विरोधी थे, तो 100 करोड़ पुरुषों का, ऐसा होता नहीं, करोड़ों पुरुषों को लेकर 100 कल्प तक नरकों में वास करेगा। अब इस लाइन को चैलेंज कौन करेगा? अब कौन बच गया अवध में जो भगवान भरत की निंदा करे? ऐसे प्रमाणिक वाक्य, ऐसे प्रमाणिक सिद्धि मिली। यह सब क्यों हुआ? यह सब क्यों हुआ? चूंकि भरत आज स्वार्थ बन गए। हम लोग कहीं भी अलग थलग हो जाते हैं, अपनत्व का अभाव हो जाता है, रसहीन जीवन जीते। क्यों? बहुतों के बीच में रहते थे पर आज अकेले हो गए। कारण क्या हुआ? इसका सूत्र है, यहां सूत्र यही था कि भरतलाल जी में कोई स्वार्थ किसी को दिख ही नहीं रहा था अब तक। भरतलाल जी के चरित्र में हमारा कोई स्वार्थ ही जब नहीं है तो प्रेम कैसा? तो यह देख करके भरतलाल जी के पावन चरित्र में किसी को कोई स्वार्थ नहीं लगा कि केकई की मंत्रणा पर आए हैं, राज सत्ता का भोग करेंगे, अपेक्षा थी राम राजा हो। स्वार्थ तो राम जी में दिख रहा था सबका। पर भरतलाल जी ने जब राम जी का समर्थन किया और राम जी से मिलने की बात प्रजाओं से कही, तो प्रजाओं में जान आया और सब के सब, चूंकि राम जी उनके स्नेही थे, प्रजाओं के अभिष्ट श्री राम जी हैं, प्रजा राम जी को चाहती हैं। चूंकि भरतलाल जी ने राम जी का समर्थन किया, उनसे मिलने की बात कही, इतने में सबका स्वार्थ जुड़ गया। अब हमारे स्वार्थ के विषय भरतलाल जी हो गए, और जहां जिसका स्वार्थ होता है उसमें अगाध प्रेम होता ही होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब ध्यान दीजिए, हमसे कोई दूर हुआ तो क्यों, इसका कभी आपने आत्ममंथन किया? हम भी बहुत समूहों में जीते हैं, परिवार में जीते हैं, समाज में जीते हैं, पर दूरियां बढ़ती है, अपने पराये होते हैं। यह सब कारण क्यों? ये विज्ञान है, भागवत हमारा मानस जी वैज्ञानिक ग्रंथ है। तो कहा आपको यदि समाज में, परिवार में, अपने परिवेश में संगठित जीवन जीना है तो सबकी नजर में आप स्वार्थ बनकर रहिए, अर्थात आपके जीवन और चरित्र से सबको किसी न किसी प्रकार की आशा जुड़ जाए, कोई न कोई स्वार्थ बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर आपके परिधि बनी रहेगी, आप अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि सब आपसे केंद्रित है। आप में किसी न किसी प्रकार का स्वार्थ उनका सूझ रहा है। भरतलाल जी ने श्री राम जी से मिलने की केवल बात कह दी, बस चूंकि राम जी इष्ट थे सबके, अपेक्षा थी राम राजा हो, और राम राजा का समर्थन भरत जी से हो रहा है, तो भरत प्राण प्रिय भय सभी के, प्राण प्रिय भरत हो गए। जीवन का सूत्र है यहाँ छुपा हुआ।
हम स्वार्थ बन ही नहीं पाते। निराशाओं की मानो हमने दीवार खड़ा कर दिया तो अपने अपने क्यों रह जाएंगे। इसलिए आशा बनकर रहो, स्वार्थ बनकर रहो, किसी की नजर स्वार्थ से जुड़े। कहना क्या है, इतना सुंदर जीवन होगा। भरतलाल जी के लिए आनंद हुआ। भरतलाल जी सबके प्राण प्रिय हो गए। भरतलाल जी ने कहा, हे प्रजाओं, हम सब मिलजुल कर भगवान की सेवा में चलेंगे, उनके दर्शन करेंगे। सभी ने कहा, हाँ हाँ तैयारी करो, तैयारी करो, जल्दी चलें। अवश्य चलिए बनराम जहां, भारत मंत्र भलकीन, शोक सिंध बोढ़त सब ही तुम अवलंबन दिन। हे लाल, हे प्यारे, हे भरत, आपने शोक समुद्र में डूबती हुई प्रजाओं को आपने अवलंबन दे दिया, सहारा दे दिया। सबके मन में आनंद भर गया है। प्रातः काल हम सब चलेंगे, ऐसा निर्णय लेते ही भरत लाल सबके प्राण प्यारे, प्राण प्यारे, प्राण प्यारे बने हुए हैं। गुरु जी की वंदना की है भरतलाल जी ने, और सब के सब परस्पर नमन करते हुए अपने अपने घर को गए। तैयारी होने लगी, तैयारी होने लगी। सब भरतलाल जी की प्रशंसा रात भर करते हैं। अभी निंदा के पात्र थे। एक दिन में परिवर्तन यह हुआ कि लोग सो नहीं रहे, चरित्र गा रहे हैं। क्या चरित्र गा रहे हैं? भरत चरित्र गा रहे हैं। आज पूरी अयोध्या में भरत चरित्र का गान हो रहा है। घर घर भरत चरित्र चल रहा है। धन्य भरत, धन्य भरत, धन्य भरत, शील स्नेह सराहत जाही। आज उनके शील की, उनके स्नेह की सराहना हो रही है। चलो चलो, भरत ने बहुत बड़ा उपकार किया हम लोगों पर, हम सब अब भगवान के दर्शन के लिए चलेंगे। रात में जिनको जैसा इंतजाम था, व्यवस्था बनाई, सब चलने को तैयार हुए। इस समय देखा क्या जा रहा है, यही खास बात है, भक्ति का जीवन है। इस पंक्ति में, जेही राखे रहू घर रखवारी, सो जाने जन गर्दन मारी। घर को छोड़ के आना होता नहीं है, तो कोई न कोई व्यवस्था बना के हम आते हैं। अयोध्या वासियों ने भी चिंतन किया, वन में जाए 2 दिन लगे, 5 दिन लगे, जाना ही तो है, तो फिर क्या ठिकाना, कब लौटेंगे। तो घर के सामान सामग्री को रखवाली में किसी को तो छोड़े। तो घर वालों में किसी न किसी को मौका दिया कि भाई तू घर की रखवाली करना, और हम सब घूम के 5 दिन में आते। तो जेही राखे रहू घर रखवारी, सो जाने जन गर्दन मारी। का गला घोंट दिया हमारा, गले काट डाला हमारा। घर में हमको छोड़ रहा है। जिसको घर की रखवाली सौंपी गई, वो मानता है कि हमारी गर्दन पर में ये मानो छुरी चला दिया, गर्दन मारी, गर्दन काट दिया है। इतनी व्यथा उसको है जो घर की रखवाली में रह गया। ये मौज, ये आनंद, ये प्रीति, ये सुधारस पान कौन न करे। भगवान के पावन चरणारविंद का दर्शन करने का सुयोग बना, पर मुझे घर में रहना होगा। सो सब के सब व्यथित हैं कि सो जाने जन गर्दन मारी। बात फैली, परस्पर चर्चा क्या कहें। हम उसको कहे तू घर रखवाना हो तो छटपटा गया। दूसरे ने कहा हाँ हम भी कहे थे इसको कि तुम रखना घर को, रखवाली में रहना। वो छटपटाने लगा। तो एक घर की बात तो थी नहीं, घर घर की बात थी। और जिनको रखवाला रखा गया वो छटपटा रहा है। भगवत प्रीति ऐसे हो कि छटपटाहट आ जाए। तो किसी सुविज्ञ ने कहा नहीं 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 नहीं, किसी को रहने की जरूरत नहीं। कहू कह रहन कहिए नहीं काहू, को न चाहे जग जीवन लाहू। क्यों किसी को रहने के लिए कहते हो? क्यों किसी को रहने के लिए कहते हो? क्या इस संसार में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता? आहा, कौन नहीं चाहता कि संसार में हम भी सुखी हों, जीवन का लाभ मुझे भी मिले। इसलिए हम लोग किसी को मना नहीं करेंगे, किसी को रोकेंगे नहीं, और किसी की सुरक्षा का दायित्व नहीं होगा। चलो चलो चलो। एक ने कहा ये संपत्ति किस काम की है? इतना बढ़िया चिंतन है अयोध्या वासियों का है, क्या कहना। त्याग का तो यहां पर में अद्भुत दर्शन हम सब पाते हैं। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद करई न सहज सहाई। ये जितने पदार्थ और संबंध हैं, इसके मूल में हमारा राम प्रेम होना चाहिए। यही है भी
हम इन सभी संबंधों का सुख परमात्मा के प्रेम में लेना चाहेंगे। हमारी संपत्ति हमें भगवान से जोड़ दे, हमारे सहायक हमें भगवान से जोड़ दे, हमारा सदन सुख हमें भगवान से जोड़ दे, हमारे गुरुजन हमें भगवान से जोड़ दें, हमारी माता पिता हमें भगवान की ओर चला दें। ये सब हमारे आत्मा के हितैषी हों, इन सब के सहयोग से हम कल्याण को प्राप्त करें। संपत्ति भगवान प्राप्ति के लिए, घर भगवान की प्राप्ति के लिए, संपूर्ण साधन भगवान की प्राप्ति के लिए, मित्र सुहृद और अपने वो भगवान की प्राप्ति के लिए, माता पिता गुरुजन भी परलोक साधने में सहायक हों। अन्यथा जरऊ सो संपत्ति सदन सुख और सुहृद मात पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद करई न सहज सहाय। एक प्रकार से सहयाता नहीं, हम भगवान की ओर चलने वालों को हजारों प्रकार से मदद ना मिल जाए तो उन साधनों की क्या प्रशंसा हम करें, उन संबंधों की क्या गाथा गावे। ये अयोध्या वासियों की अपनी मान्यता है। घर घर वाहन साजन सजने लगे, प्रभात काल में चलना है। भरत के कान में आवाज आई, महाराज होली हो रहा है नगर में। लोगों ने तय कर लिया हम लोग घर को जला देंगे। ये घर किस काम का जो हमारे लिए बंधन बन रहा हो। हम एक भी किसी मेंबर को छोड़ रहे हैं तो उसके लिए जीवन का बहुत बड़ा घाटा होगा। चूंकि राम दर्शन से वंचित होगा तो जरूर से संपत्ति इसकी रखवाली हम करेंगे जो राम प्रेम का वादक है। भरतलाल जी ने देखा ये अयोध्या वासियों ने तो हमको कमजोर कर दिया, अब हम क्या करें। वो तो जला लेंगे चूंकि मालिक हैं। अरे अपना अपना सबका घर है, उनकी नियत है जलाने की, वो जला ले। पर मैं भरत तो मालिक हूं नहीं, मेरे पास कोई साधन नहीं। भारत जाय घर किन्न बिचारू, नगर बाज गज भवन भंडारो, संपत सब रघुपत के आई। मेरे पास तो ये सारी संपत्ति रखवाली का है, मैं राजा तो नहीं। ये राम संपदा है, भगवान की संपत्ति है, प्रभु श्री राम का धन है। और इन्हें बिना जतन के मैं चला जाऊं तो मेरा परिणाम उचित नहीं होगा, मेरे लिए परिणाम भलाई वाला नहीं होगा। हो सकता है मैं पापी बन जाऊं अथवा साईं द्रोह करने का पाप मुझ में लगेगा। जब तक 14 वर्षों में राम लौटेंगे एक तिनके का हेर फेर राम राज्य में नहीं होना चाहिए। रखवाला ऐसा हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भरतलाल जी अपने धन की रक्षा की बात नहीं कर रहे, चूंकि अपना कुछ है ही नहीं। राम राज्य की सुव्यवस्था बनाने के लिए प्रभु श्री भरतलाल जी ने कहा गांव वालों का तो अपना अपना धन है, वो चाहे कर ले सो कर ले, जला ले, उनका तो अपना है। पर मुझ भरत का तो अपना कुछ है ही नहीं। संपत्ति सब रघुपति के आही, यह राम संपदा है। ये सारा राजकोष खजाना वैभव सब भगवान प्रभु श्री राम के हैं। और भगवान की संपत्ति की रखवाली इसी प्रकार करनी चाहिए, उसमें पूरी सजगता की आवश्यकता है। राम संपदा का एक तिनका भी हेर फेर ना हो जाए, राम संपदा का एक भी धन इधर से उधर ना हो जाए। आज तो देश के जितने मंदिर मठ स्थान है उनकी खेती पर लोगों ने कब्जा कर लिया, राम संपदा की बात करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अरे दुकानों में किराया नहीं देते, हम 20 साल से कब्जा हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। एक कब्जा का चीज है, भगवान का धन है महाराज। 2 रुपये आप दोगे, साधु ब्राह्मण संत वहां पर सेवा पाएंगे, ठाकुर का भोग राग लगेगा। आपने दुकान की अच्छी बात है, भगवान के दुकान में दुकान किया तो दोगुना किराया दो। एक तो किराया उचित हुआ, एक उपकार की भावना से हम भगवान के घर में बसे हैं। न्याय तो ये कहता है आपने उसको माना कि तो साझा धन है, कौन पूछता है हमसे, अनर्थ होगा। एक कथा सुनाता हूं, पौराणिक कथा इस संबंध में। संपत्ति सब रघुपति के आही, सब लाइन जो है ना बहुत व्याख्या लेकर अपने आप में आता है। भीतर बाहर बहुत सारे रंग इसमें भरने होते हैं। चरित्र ही ऐसा है भगवान का। संपत्ति सब रघुपति के आही, भगवान की संपदा की रखवाली यहां तक होनी चाहिए जिसमें एक धूल कण भी इधर से उधर ना हो जाए। संपत्ति तो संपत्ति है, ऐसा ही कोई रखवाला भी हो जो उसकी पूरी रख रखाव करे। भगवान का कहीं भी धन है, ये सब व्यवस्थाएं हैं, इन सब की हम सब रखवाली करें। ये भगवान की संपदा है। दैवी संपदा का कभी निजी जीवन में उपयोग हम सब ना करें। वह चाहे मंदिर का धन हो, वो गौशाला का धन हो, वो धर्मशाला का धन हो। दैवी संपदा जहाँ साझा धन कहते हैं हम लोग,
जिसका सामाजिक संस्था मानते हैं, जो परमार्थ के लिए व्यवस्था बनाया गया, इसका कोई ट्रस्टी हो, इसका कोई अध्यक्ष हो, इनके कोई कोषाध्यक्ष हो, उन सब के लिए भागवत और मानस जी के माध्यम से संकेत जाता है कि उनकी संपत्ति को निजी जीवन में कोई ना बरते, उस खजाने का एक दिन का भी हमारे उपयोग में ना आवे। हम तो कहते हैं कुर्ते में 3 जेब रखो, जिसमें संस्था का धन अलग, अपना अलग, ऐसे करके मिला के भी नहीं रखने की जरूरत है, अलग अलग। हमारे खाते में एक रात के लिए भी हम रुपया नहीं छोड़ेंगे, यदि संस्था का है और साझा धन है, धर्म का धन है। बैंक 31 मार्च को आपको क्लियरिंग करके जो धन देगा, वो एक रात का शायद ब्याज ना निकाल पाए तो क्या होगा। एक रात में कुछ ना कुछ हिस्से नए 2 पैसे भी आ गए, मेरे निजी धन में मिल गया तो अनर्थकारी होगा। इसलिए विस्तुल्य माना गया है, संपत्ति सब रघुपति के आही। तो कथा कहना चाह रहे थे, एक ब्राह्मण का चरित्र पुराणों में वर्णित है। दीनता की ज्वाला से जलते थे, दिन भर भिक्षा करते तो कभी 2 मुट्ठी उनको मिलता था, प्रारब्ध की वो मार खा रहे थे। तो उनका झोपड़ी नुमा एक घर था, झोपड़ी का घर था, उसमें कोई चिड़िया घर बना लिया, घोंसला बना लिया। घोंसले में बसा हुआ पक्षी, देखो दया हम पर मनुष्य करते हैं, इतनी ही बात नहीं है, आपने जिन पशुधनों को पाला वो भी आप पर कृपा करते हैं, आपने नौकर चोकर पाचा कर पाला वो भी आप पर कृपा करते हैं। किसकी कृपा हम पर कितनी है हम कहाँ अंदाजा लगाएंगे। हम कृपा ढूंढने में भी कच्चे रह जाते हैं, कृपा ढूंढने में भी कच्चे हैं। किसकी कृपा मुझ पर है, हम पर है, हम लोग नहीं अंदाज कर सकते। हरिभक्तों, पक्षी घोंसले में है पर दया आती है ब्राह्मण पर। ये ब्राह्मण कितना दीनहीन है, इसको भगवान की इच्छा से भिक्षा भी भरपूर नहीं मिलता, कहीं जाता है पूरे दिन भटक के 2 मुट्ठी लाता है, जिससे इसका निर्वाह समुचित हो नहीं पा रहा। घर में बच्चे, वो घोंसले वाला पक्षी दया करते हुए सोचा इस ब्राह्मण को अमीर बनाना है, इसको सुखी कर देना है। उपाय उसने ढूंढा। गांव में एक ठाकुरबाड़ी था, गांव में ठाकुरबाड़ी होते भगवान का मंदिर। ये ब्राह्मण भिक्षा का दाना जो आंगन में लाके सुखाता तो घोंसला से चिड़िया निकलती, 2 दाने चोंच में भरा और उड़ जाती थी। और ब्राह्मण के भिक्षा के अन्न से 2 दाने चुन करके लिया, उड़ते 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 ठाकुरबाड़ी में जो ठाकुर के दाने सूख रहे थे, मंदिर वाला अनाज, उसमें जाके गिरा दिया। और यह क्रिया नित्य का हो गया। वो पक्षी ब्राह्मण भिक्षा को ला के सुखाता, पक्षी उड़ के जाता, 2 दाने चुगता और ठाकुरबाड़ी में जो दाने हैं उन दाने में जाके मिला देता। क्रमशः नित्य की चर्चा हो गई पक्षी की। और भगवान के भोग राग में ब्राह्मण के घर का 2 दाना भगवान के भोग में आंशिक रूप से मिल गया। भगवान की समर्पित 2 दाने इतना प्रभावी हुआ कि ब्राह्मण के घर में वैभव स्वाभाविक प्रकट हो गया। पूर्व में सुनाई थी, नारिकेल फल का उपमा दिया था। तो महामाया महाशक्ति भगवती महालक्ष्मी ने उस पक्षी के इस उदारता से, उसकी दया पर तरस खाकर, और फिर भगवान के मुंह में 2 दाने भगवान के उस ब्राह्मण का आ रहा है, इसलिए क्या किया, तो उनको समृद्धि संपन्न बना दिया, दरिद्रता चली गई। इसलिए भगवान की सेवा में 2 दाने भी जिसका लग रहा होगा, वो उससे बड़ा भाग्यशाली जीव संसार का कौन है। तो एक पक्ष का चिंतन तो हो गया कि भगवान में जाने से बढ़ना होता है। अब रही बात, बढ़ने के बाद में बहुत संयम की जरूरत है। कहीं उथल पुथल ना आवे, हलचल ना हो जाए, उन्मादी ना हो जाए, अहंकारी ना हो जाए। बहुत अपने आप को दबा के रखना होता है, पचाना बहुत कठिन है। ब्राह्मण वैभववान हुए, समय से सब कुछ हुआ, फिर घर भी बने। इन घर बनाते समय उन ब्राह्मण देवता ने झोपड़ी को जब उतारा और महल बनाना होता, तो झोपड़ी बनाते समय ध्यान देना होता है। जब घर पुराने तोड़े जाते हैं तो बहुत रख रखाव में, देखो सांप होंगे, कीड़े मकोड़े, जो भी जीव है, आप घर तोड़ते हो कहीं चला जाए, लेकिन उसका बाल बांका ना हो, उसका कुछ अनिष्ट ना हो, बचाव करके प्रणाम करके जाइए। अब नया घर बनाते हैं, नया घर बनाते आप सब जाइए, प्रार्थना कर दो। वास्तु की पूजा क्या है, गायत्री मंत्र क्यों जपवाते, 1.25 लाख नए घर में।
कहा अनजाने कितने जीव इसमें मारे गए होंगे। नवनिर्माण में भूमि खोदन छेदन से लेकर ऊपर तक के निर्माण में बहुतों जीवों का जीवन गया। और गायत्री हमारी माँ प्रायश्चित की महामूर्ति है, पापों को खा जाने वाली है। इसलिए सपाद लक्ष्य 1.25 लाख गायत्री नवनिर्मित घर में लोग जपा देते, ताकि कोई हमारी भूल चूक हो गई हो, किसी जीव का जीवन चला गया हो तो उसका कल्याण हो और हमारा घर स्वस्थ हो जाए। तो ब्राह्मण देवता घर बना रहे, पर लगा कि कुछ चढ़ गए। धन क्षमा पचाना सबका काम नहीं है। उसमें पक्षी के अंडे थे, तो उसकी संभाल कहीं हो जाती तो ठीक होता, पर नहीं हुआ। ओ खिंचा तानी में पिस गया। जोरे से नर्मदा ने देखा, आहा हमने क्या किया इस ब्राह्मण के लिए, इसके जीवन को सफल और सुखी बनाने के लिए हम लोगों ने क्या प्रयास किया, पर इसने क्या किया, दया ही नहीं की। घर तोड़ लेता, पर मेरे बच्चों को तो रखवाली करता, बचा देता। अब उन पक्षी के मन में रोष आ गया, हमने दिया दिलाया तो फिर हम पलट देंगे। पक्षी का क्रोध, बुरा छोटा सा छोटा जीव भी हमारा कर सकता, यहां भी ध्यान रखना है, ये भी नीति है। बड़ों पर नजर है, वो ना बिगाड़े, वो ना बिगाड़े, बिगाड़ता कौन है आपको कोई पता नहीं चले। इसलिए छोटे से छोटे जीव का भी आदर हो। उस पक्षी के मन में विषाद है, अपने संतान के नष्ट होने का दुख है। उसने कहा हमको रास्ता कोई अपनाना नया नहीं होगा, जिस रास्ते से आपको बनाया उससे हम आपको बिगाड़ भी देंगे। पक्षी कहीं ठौर बनाया और उड़ के जाता है। मंदिर के दाने जहां पर में फैलाए गए उसमें से दाना आज चुगता है। मंदिर में जो दाने हैं वहां से उठाता है, और ब्राह्मण का जहां धन राशि अन्न है उसमें जाके मिलाता है। निजी संपत्ति में दैवी संपत्ति को मिला दिया, निजी संपत्ति में दैवी संपत्ति को मिला दिया। और यह क्रम चलता रहा। ब्राह्मण फिर चूहिया की चूहिया पूर्व दशा को प्राप्त हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो कहना यह है कि संपत्ति सब रघुपति के आही, भगवान की संपदा का रख रखाव हम सब करें। देश के बड़े बड़े लोग हम सब कहे जाते हैं, जहाँ कहीं कोई दैवी संपदा है, भगवत संपदा है, गो संपदा है, तो उस सब की रखवाली हो, रक्षण हो। भरतलाल जी ने कहा मेरी अपनी संपत्ति होती तो गांव वालों के साथ हम भी होली खेल ही लेते, जला ही डालते, पर मेरा तो अपना कुछ है ही नहीं, मेरे ठाकुर जी का सर्वस्व है। अब बिना जतन किए मैं चला जाऊं तो परिणाम न मोर भलाई, इसका परिणाम मेरे हक में अच्छा नहीं आएगा। लोग मुझे पापी तो कहेंगे, पर साईं के साथ द्रोह करने का हमको पाप लग जाएगा। अब रही बात, कई बार निंदा और प्रतिष्ठा के ब्याज से भी लोग कदम उठा देते हैं। अब क्या करें, अभी नहीं जाते तो लोग निंदा करते, रे जाने लायक जगह नहीं है तो फिर क्यों जाएंगे। निंदा सहना ठीक, लेकिन जो गम में नहीं है, जहां जाने योग्य नहीं है तो नहीं जाएंगे। लोगों ने कहा हो कि ऐसा करो और हमें लगे कि वह करने योग्य नहीं है, तो लोक निंदा सहना ठीक, पर वैसा करना ठीक नहीं है। भरत चरित्र है। भगवान भरतलाल जी ने कहा करई स्वामी हित सेवक सोई, अपने स्वामी के हित में जो कार्य किए जाए वही सेवक कहलाता है। इसमें अगर हम घर नहीं जलाते हैं, हम इसकी रख रखाव अगर संभाल के जाते हैं, लोग निंदा करें भरत कैसा लोभी है, लोगों ने तो अपना अपना घर छोड़ दिया, पर भरत ने रखवाली रखा है, ये निंदा होगी हमारी। पर दूषण कोट देन की कोई, हमें करोड़ों दूषण मिले, निंदा मिले, पर राम संपदा की हम रखवाली करेंगे, क्योंकि हमारा है ही नहीं। ये भगवान श्री भरतलाल जी की श्री राम भक्ति उजागर हो रहा है, भगवान के प्रति समर्पण उजागर हो रहा है। अब भरतलाल जी ने उन सेवकों को बुलाया, किन सेवकों को, कहा जे सपने हो निज धर्म न डोले। जागते में तो धर्म छोड़ेगा नहीं, पर उन सेवकों को नहीं चुना जो जागते में नहीं छोड़ते। कहा सपने में जो धर्म नहीं छोड़ता वैसे सेवक को चुनो। जागते में तो कोई भी नहीं छोड़ता, पर स्वप्न में भी कोई स्वामी धर्म का त्याग न करे, ऐसे सेवकों का चयन हमें करना है। महाराज भरतलाल जी ने उन सेवकों को चुना जो स्वप्न में भी भगवान के विरुद्ध आचरण न करे, अपने सेवा धर्म से कभी चित न हो। उन सबको बुलाया, सबको धर्म की कथा सुनाई।
मर्म की कथा सुनाई और जिनके लायक जो सेवा था, जो कार्य था, उन्हें सौंप दिया। सबकी रखवाली सब पर में सौंप करके अब इंतजाम पूर्ण हो चुका है। भरतलाल जी यात्रा करते हैं। माताओं के लिए शिविका का इंतजाम किया, पालकी आदि मंगाई। गुरुजी हैं, गुरु माताएं हैं, उन सब की सुव्यवस्था बनाई। नगरवासियों का इंतजाम हुआ। सभी नर नारी भगवान के दर्शन के लिए सुविधाओं का आश्रय ग्रहण करके घोड़े, हाथी, रथ आदि जितने साधन हैं उन सब का सदुपयोग किया जा रहा है। भगवान श्री भरतलाल जी ने यात्रा भगवान गणपति का स्मरण करके आरंभ किया। गुरुदेव को वंदन किया। अरुंधति और अग्नि समाऊ रचट चले प्रथम मुनिराहु। प्रथम रथ पर भगवान वशिष्ठ, माता अरुंधति, अग्निहोत्री, ब्राह्मण आदि आगे आगे चले। पश्चात विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना चले सकल तब तेज निधाना। अवध के ब्राह्मण देवता सब साधनों में चढ़ चढ़ कर आगे हुए। सबसे आगे गुरुदेव, गुरु माता और अग्निहोत्री ब्राह्मण देवता, पश्चात अन्य ब्राह्मण देवता, उसके पश्चात नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट का किन्न पयाना, नगरवासी लोग उनके पीछे। पश्चात शिव का सुभग्न जाय बखानी, चर्चे चलित भई सब रानी। गुरुजनों को, ब्राह्मणों को आगे विदा कर, नगरवासियों को आगे विदा कर। देखिए सुव्यवस्था पहले सबकी, अपनी बाद में। राजभवन से कोई नहीं निकले हैं अभी, राजभवन की बात बाद में। राजा का जो दायित्व है भरतलाल जी ने पालन किया। गुरुजनों को सम्मान देना पहले दिया, ब्राह्मणों को मान देना पहले दिया, नगरवासियों को मान देना तो पहले दिया। अब हवेली, अब महल की ओर आए और माताओं को प्रणाम करके उन सबको पालकी सेविका में शिविका में चढ़ाया। सेवकों को पहले कार्यभार सौंप दिया था। उसके बाद सबसे पीछे पीछे, सब आगे आगे, सबसे पीछे पीछे सुमरि राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। प्रभु श्री सीताराम जी के चरण में मन को स्थापित कर भगवान लगभग शत्रुसूदन और भरत दोनों भाई चले हैं। ऐसे दिव्य चिंतन है। दोनों भाई पैदल पैदल चले, ये भी एक दिव्यता है। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करिन चले तकिवारी। बनसिय राम समुझ मन माही, सानुज भरत पया देहि जाही। देखी स्नेह लोग अनुरागे, उतरी चले है गए रथ त्यागे। सब आगे आगे साधनों में चलकर चल चुके थे। भरतलाल जी ने सबसे पीछे पैदल यात्रा आरंभ किया। जब आगे चलने वाले नगरवासियों को पता चला कि भरतलाल जी पैदल पैदल आ रहे हैं तो लज्जित होकर लोगों ने अपने अपने वाहनों का त्याग कर दिया। उचित नहीं होगा, हमारे राजा, हमारे भारत, हमारा मुखिया पैदल चले और हम लोग वाहन पर रहे, उचित नहीं। सब पैदल चले, लेकिन पैदल चलने की योग्यता नहीं थी। सब कृषकाय हो गए, दुर्बल हो गए थे। प्रभु के जाने के बाद अब तक किसी ने समुचित अन्न जल नहीं लिया है। ऐसी दुर्बल प्रजाओं को दुख देना क्या उचित होगा? माता कौशल्या ने अपनी पालकी रुकवाई। बेटा भरत, तुम जिस धर्म का पालन करते हो तुम्हारे योग्य है, पर तुम्हारे चलत चल ही सब लोग, ये अयोध्यावासी तुम्हारा ही अनुगमन करेंगे, तुम्हारे ही अनुरूप चलेंगे। कदाचित तुम्हारे अनुगमन ये करें और तुम्हारे पीछे पैदल पैदल चलें तो क्या संभव है कि सब पहुंच पाएंगे? क्या इन प्रजाओं पर दया नहीं आती? बेटा, तुम अपने लिए नहीं, अपनी प्रजाओं के लिए चढ़ जाओ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अपने लिए नहीं, पर प्रजाओं के हित में आपको रथ पर चढ़ना चाहिए। माँ ने जब ऐसा कहा तो क्या कहना। भगवान भरतलाल जी ने सिर धरे बचन चरण सिरनाई, रथ चढ़ चलत भये दो भाई। माँ की आज्ञा है, माँ की आज्ञा है तो रथ पर आरूढ़ हुए, आगे बढ़े। तमसा नाम की नदी है, अवध से निकलते ही है, आसपास में ही है। भगवान भरतलाल जी तमसा में सबको निवास कराया, सुव्यवस्था बनाई। आहार में अन्न का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, केवल दूध और फल का निर्वाह है। दूध, फल और जल, इसी को लेकर लोग चल रहे हैं। वो भी दोनों समय का नहीं, एक निशि भोजन, एक लोग, बस एक समय
पै आहार फल असन एक निष्भोजन एक लो करत राम हित नेम व्रत परिहर भूषण भोग। कोई आभूषण पहन के नहीं जा रहे हैं, अब भोग की कोई सामग्री उनके साथ में नहीं है, निर्वाह के कोई भी साधन इन व्रतियों के पास नहीं है। कंदमूल फल और दूध का आहार है, वह भी फलहार 2 बार नहीं, दिवारात्रि में 1 बार ग्रहण करना है। इन नियम का पालन करते प्रभु श्री राम से मिलने भक्त लोग जा रहे हैं। एक रात्रि का निवास पूर्ण हुआ, श्रृंगबेरपुर में सब के सब पहुंचने वाले हुए। निषाद राज को यह जानकारी प्राप्त होता है कि अवध नरेश के लाल भरत लाल जी आ रहे हैं। सावधान हो गए निषाद राज, उनको घटना का पता है। अभी अभी राम जी गए, पता ही है कि कई माँ ने जो भी कुछ किया है। निषाद उस बात से दुखी तो थे, पर भरतलाल जी आ रहे हैं, भरत अकेले नहीं, इतनी सेना वाहिनी इनके साथ है, पूरी प्रजा है, तो इनके मन में कोई अनर्थकारी बुद्धि तो नहीं, कोई विचार तो नहीं, कोई द्वेष तो प्रभु से नहीं। घबरा गए निषाद, कारण कवन भरत बन जाही है कछ कपट भाव मन माही। इन भरतलाल जी के मन में कोई कपट का भाव तो नहीं है। अगर कुटलाई ना होती तो इतने बड़ी भीड़ लेकर क्यों जाते। हमें तो लगता है सानुज राम ही सानुज जाने सानुज राम ही मारी करो अकंटक राज सुखारी। भरतलाल जी ने सोच लिया होगा वन में है ही कौन, 2 भाई ही तो होंगे, जाके वध कर दूंगा और अकंटक राज का भोग करूंगा। ये निषाद का चिंतन। निषाद राज जी ऐसा